शिवराज बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष, संघ और मोदी में हुई डील। पहले मोदी ने किया इनकार, फिर संघ नहीं हो रहा था तैयार। वसुंधरा राजे सिंधिया की राजस्थान में होगी वापसी। जेपी नड्डा की जगह शिवराज को मिलेगी पार्टी की कमान। बीजेपी में नरेंद्र मोदी कमजोर पड़े तो पूरा खेल ही पलट गया। पहले मोदी को किसी की चिंता नहीं थी, ना तो बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं की और ना ही आरएसएस की। मोदी ने सिर्फ फैसला सुनाया और फिर पार्टी और संघ से उस फैसले पर मुहर लगवा ली। संघ को भी एहसास हो गया था कि मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि संघ इनकार करेगा तो भी चलेगी मोदी की ही। लेकिन 2024 से पूरा खेल ही बदलने लगा। लोकसभा चुनाव में पहले जेपी नड्डा का संघ पर तीखा हमला और फिर चुनाव परिणाम में बीजेपी की हार ने मोदी को बैकफुट पर ला दिया है और अब संघ का दबाव मोदी पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। जिन नेताओं को मोदी और शाह की जोड़ी ने पहले किनारे लगा दिया था, अब उन्हीं नेताओं को स्वीकार करना पड़ रहा है। संघ के तेवरों के चलते मोदी अब पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया है कि अब समय चक्र घूम रहा है। कांग्रेस जो अब तक कमजोर थी वो मजबूत हो रही है, तो बीजेपी की स्थिति कमजोर पड़ रही है। संघ ने कहा था कि एक के बाद दूसरा राज्य बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है और अब कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष पर इस बार मोदी और शाह अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं और अब तो राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मोदी शाह की मनमानी नहीं चल पा रही है। जिन्हें पहले पीएम मोदी के इशारे पर बैठाया गया, अब संघ के इशारे पर उन्हें हटाने की तैयारी हो रही है। तो कैसे दबाव में दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी और कैसे संघ का बीजेपी पर बढ़ता दिख रहा है दबदबा, इसी पर हम करने जा रहे हैं बात। तो 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के हाथ में आ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ फिसल सकता है। राजस्थान में भी कांटे की टक्कर का अनुमान था, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो तीनों में से किसी भी राज्य में कांटे की टक्कर नहीं दिखाई दी। तीनों में ही बीजेपी को जीत मिली। मध्य प्रदेश में तो पार्टी को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला। राजस्थान में भी पार्टी आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। तो छत्तीसगढ़ में अब तक बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। उम्मीद तो जीत की ही नहीं थी, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। इसके बाद सीएम चुनने की बारी आई तो मोदी शाह की जोड़ी ने तीनों ही राज्यों में सीएम चेहरे की जगह अनजान चेहरों को कमान सौंप दी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम पद की दावेदार थी, लेकिन सीएम बनाए गए भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी चुनाव जीती। जब चुनाव हुआ तो वो ही सीएम थे, लेकिन सीएम बनाए गए मोहन यादव। तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया गया। संघ की तरफ से इस बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, लेकिन मोदी शाह ने संघ की नहीं सुनी। न वसुंधरा को कमान दी, न शिवराज को। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन ने मोदी को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि इस खराब प्रदर्शन के लिए सीधे सीधे मोदी और शाह को ही जिम्मेदार माना गया, जिन्होंने पूरे चुनाव की रणनीति तैयार की थी, किसी की भी नहीं सुनी थी। और जब पार्टी कई राज्यों में बुरी तरह से हारी तो संघ ने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए और सबसे बड़ा बदलाव होना है बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर। तो इस साल के आखिरी में बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। फिलहाल जो संकेत है उनमें से एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत में जिन नामों को आगे किया गया था वो सभी नाम संघ ने खारिज कर दिए हैं। संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम आगे किया गया तो मोदी शाह उस नाम पर अड़ गए कि इन्हें तो हम पार्टी में ही शामिल नहीं करेंगे। अध्यक्ष तो बनाने की बात सपने में भी नहीं सोचेंगे। सरकार से संघ टकराव नहीं चाहता, इसलिए संजय जोशी का नाम वापस ले लिया गया। लेकिन दूसरा नाम वसुंधरा का रखा तो मोदी शाह के होश फिर उड़ गए। वसुंधरा के नाम का विरोध भी किया, लेकिन इस बार तर्क बेहद कमजोर दिए गए। इस बीच वसुंधरा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उन्हें अमित शाह के लगातार फोन आ रहे हैं। कई बार तो उन्होंने शाह का फोन तक नहीं उठाया। बीजेपी हाईकमान की तरफ से उन्हें राजस्थान का सीएम बनाने का ऑफर है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी भूमिका आरएसएस तय करेगा। आरएसएस जो चाहेगा वही होगा। अगर संघ कहेगा तो वो सीएम पद संभालेंगी, अगर संघ कहेगा तो अध्यक्ष बन जाएंगी। दरअसल मोदी और शाह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे पार्टी की अध्यक्ष बने, क्योंकि अमित शाह को वसुंधरा के साथ हुए पुराने टकराव याद हैं। तो पीएम मोदी को भी एहसास है कि महारानी से डील करना आसान काम नहीं है। इसलिए हाईकमान ने राजे को राजस्थान का सीएम पद ऑफर भी कर दिया, लेकिन अब राजे भी समझ चुकी हैं कि इस समय मोदी शाह दबाव में हैं और जिस दिन ये दबाव खत्म होगा वैसे ही उनके रंग बदल जाएंगे। लेकिन पार्टी का अगर अध्यक्ष पद हाथ में आ जाता है तो मोदी शाह उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात वहीं आकर अटक रही है कि संघ नहीं चाहता कि अध्यक्ष पद को लेकर उसका सरकार से सीधा टकराव हो।
इसलिए राज्य के नाम पर वो समझौता करने को तो तैयार है, लेकिन ऐसा नाम स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो मोदी और शाह के दबाव में हो और संघ को अंगूठा दिखाने का साहस कर सके। तो फिलहाल जिस नाम को लेकर चर्चा इस समय सबसे ज्यादा चल रही है वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज को 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जितवाने के बावजूद जो इनाम नहीं मिल पाया था वो मोदी और आरएसएस के बीच चल रहे टकराव में अब शिवराज को मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि संघ कुछ भी करेगा पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सरकार मुश्किल में फंस जाए, और इसीलिए अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तेजी से आगे आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान पहले संघ के बहुत नजदीक रहे हैं। शिवराज जब एमपी के सीएम थे तब संघ के नेता ही उनकी तारीफ में कहते थे कि भारत में शिवराज अकेले ऐसे नेता हैं जिनसे मिलने के लिए संघ को कभी भी समय नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट मुलाकात होती है। और शिवराज सिंह मुलाकात ही नहीं करते हैं, सुनते हैं और समस्या का हल करने में अपनी ताकत भी लगा देते हैं। और शिवराज को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नहीं बनाया गया तो यही कहा गया कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2014 के चुनाव से पहले एक समय था जब शिवराज को बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के चैलेंजर और आडवाणी गुट के नेता के रूप में देखा जाता था। फिर उन्होंने हवा का रुख पहचाना और अपनी काबिलियत से मोदी शाह के साथ समन्वय बना लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो फिर माना जाने लगा कि शायद वो अब तक बीजेपी हाईकमान के गुड बुक में नहीं आए हैं। शिवराज ने धैर्य रखा जिसका उन्हें फल भी मिला। मोदी 3.0 सरकार में वो कृषि मंत्री बनाए गए। इस भरोसे को आगे बढ़ाकर उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि वो जातिगत गणित पर फिट बैठते हैं। पिछड़ी जाति से आने वाले शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सहमत होता दिखाई दे रहा है और आरएसएस की तरफ से भी अब शिवराज के नाम पर मंजूरी मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। वैसे शिवराज को तो अध्यक्ष पद मिल जाएगा, साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी प्लान तैयार हो चुका है। राज्य से अध्यक्ष पद जरूर दूर हो सकता है लेकिन बदले में उन्हें राजस्थान की कमान सौंपने की तैयारी हो गई है। यानी भजनलाल शर्मा सिर्फ 1 साल तक ही राजस्थान के सीएम रहेंगे। इसके बाद वसुंधरा के हाथ में ही राजस्थान की कमान आ रही है। इसके संकेत विधानसभा उपचुनाव में ही मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में करीब आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 2-4 दिन में चुनाव आयोग उपचुनावों का ऐलान कर देगा और ये साफ कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा भले ही राज्य के सीएम हो लेकिन चुनाव प्रचार की कमान इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया के ही हाथ में रहने वाली है और उम्मीदवारों के चयन में भी राजे का ही दबदबा दिखाई देगा। साफ है जिन शिवराज और वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने का प्लान 1 साल पहले मोदी और शाह ने बनाया था, अब उन्हें ही पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये भी साफ हो गया है कि अगर ये राज्य को राजस्थान और शिवराज को पार्टी की कमान मिलती है तो बीजेपी के अंदर भी संघ का पुराना दबदबा बहाल हो जाएगा जो पिछले 10 साल में दिखाई नहीं दे रहा था। यानी मोदी और संघ के बीच अब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। अगर शिवराज के नाम पर मोहर संघ लगा देता है तो शिवराज अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच खटपट की जो खबरें लगातार चल रही हैं, संघ और मोदी के बीच जो खटपट की खबरें चल रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।